हेलो बच्चों वाइडी। सो आज मैं जान कालडा के हैंडआउट से बच्चों, जो मैकेनिक्स के हैंडआउट्स हैं बच्चों, उनमें जो 85 क्वेश्चंस हैं उनमें से एक और अमेजिंग क्वेश्चन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। सो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने पहले देखा भी हो शायद, क्योंकि बहुत ही लाइक फेमस क्वेश्चन है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का। इसमें मतलब बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपकी जो दिमाग की जो लॉजिकल थिंकिंग जो डेवलप करना है उसमें काम आते हैं बच्चों। ठीक है, सो करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हमें दे रखा है बच्चों टू स्लिपरी जिनका म्यू इज इक्वल टू 0 दे रखा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है बच्चों। वेज शेप्ड इंक्लाइन सर्फेसेस with equal tilt angle alpha are positioned such that their sides are parallel. The inclines are facing each other and there is a little gap in between. Okay, on top of the surfaces are positioned a cylinder and the wedge shaped block, whereas they are resting on resting one against the other and one of the block's side is horizontal. The masses are respectively m and capital M. What acceleration will the cylinder and the block move with? Find the reaction force between them. So दोनों के बीच में लगने वाला रिएक्शन फोर्स बताना है, दोनों के एक्सेलरेशन बच्चों हम लोगों को बताने हैं। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आएगी। सो ये एक इंक्लाइन प्लेन है यहाँ पे, और ये वाला एक इंक्लाइन प्लेन हो गया बच्चों, और ये एक वेज रखा हुआ है। एक वेज बच्चों ये हो गया, और इनको छोड़ मतलब ये ब्लॉक, ये सिलेंडर हो गया, ये वेज हो गया बच्चों, और इनको आपने रिलीज कर दिया तो ये मूव करेंगे। कोई एक नीचे आएगा, कोई एक ऊपर जाएगा, है ना। नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा एक ना। तो ऐसा कुछ मोशन हो रहा होगा बच्चों। दोनों के एक्सेलरेशन बताने और दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है। चलिए भाई अगले पेज पे आ जाते हैं और इस वाले का जो है ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, कैसे कैसे किस किस का मोशन हो रहा होगा। सबसे पहले बच्चों सिलेंडर पे एम लग रहा होगा नीचे की तरफ। एम तो बच्चों इस पर भी लगेगा, है ना। एम तो मतलब हमेशा लगाना ही होता है हम लोगों को। यहाँ पे बच्चों नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस तरीके से, है ना। और नॉर्मल रिएक्शन तो बच्चों यहाँ पे भी लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन मैंने बना दिए। यहाँ पे दोनों का कांटेक्ट है बच्चों। मान लेता हूँ बच्चों ये जो है ना नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन मैंने इधर की तरफ मान लिया ए। तो अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। इसका एक्सेलरेशन मैंने बी मान लिया। तो बच्चों यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लगेगा, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन बच्चों इसका रिएक्शन पेयर इधर की तरफ लगेगा। सेंटर से पास होगा बच्चों नॉर्मल ना, दोनों के लिए ना, दोनों मतलब इसमें सिलेंडर के सेंटर से पास होगा। इस नॉर्मल को एन बोल देते हैं, ये एन हो गया। ये वाला नॉर्मल बच्चों जो यहाँ पे लग रहा है उसको एन 1 बोल देता हूँ। यहाँ जो नॉर्मल लग रहा है बच्चों मैं उसको N2 बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो mg लग रहा है बच्चों उसको स्मॉल mg बोल दिया। ये वाला जो बच्चों कैपिटल mg के बराबर हो जाएगा। ये वाला एक्सेलरेशन बच्चों a के बराबर है, ये वाला एक्सेलरेशन बच्चों b के बराबर हो जाएगा। तो a और b एक्सेलरेशन, तो बहुत सारे अननोन हो गए बच्चों ना यहाँ पे मेरे पास। n1 हो गया, n2 हो गया, n हो गया, है ना, a और b हो गया, 5 अननोन हो गए। तो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे ऐसा ध्यान रखना है कि मुझे 5 इक्वेशन ना बनानी पड़े। 5 इक्वेशंस को डील करना विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ये जो अननोन है ना इनमें से कुछ को बाईपास कर सकें। तो बाईपास करने का एक सबसे, देखो ऑब्वियस बात है, इसमें हमें लगाना होता है F = ma, है ना। तो बाईपास करने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंक्लाइन वाले केसेस में कि आप जो है ना F = ma जो लगाओ वो इंक्लाइन के अलोंग लगाओ, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। तो आप बोलोगे सर इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वाला छोड़ने के लिए क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इंक्लाइन के परपेंडिकुलर जो है ना इंक्लाइन वाला नॉर्मल आ रहा होता है। तो अगर उस इक्वेशन की जरूरत नहीं है तो आप उसको छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो बच्चों मैं भी यहाँ पे यही करूंगा कि मैं सारे फोर्सेस के, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस के इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट कर लूंगा, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लूंगा। इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को इंक्लाइन के अलोंग और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर मैं कंपोनेंट कर लूंगा। ठीक है, तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वाली इक्वेशन में लिखूंगा ही नहीं, तो मेरे को ये n1 और n2 आएंगे ही नहीं। मतलब ना 2 इक्वेशन कम हो जाएंगे तो 2 वेरिएबल भी कम हो जाएंगे। एक मैं इसकी इंक्लाइन के अलोंग लिखूंगा, एक इक्वेशन इसकी इंक्लाइन के अलोंग लिखूंगा, तो मेरे पास 2 इक्वेशन तो यहां से आ जाएंगी। तीसरी इक्वेशन बच्चों ये दोनों के दोनों बॉडी रिजिड बॉडी है और एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों के एक्सेलरेशन बराबर होने चाहिए। मतलब ना देयर शुड नॉट बी रिलेटिव एक्सेलरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो वहां से मेरे पास एक एक्सेलरेशन और दोनों के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो समझे बच्चों मैंने कैसे किया, 5 इक्वेशन की जगह 3 इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। और तीनों इक्वेशन कैसे आई, इसकी इंक्लाइन के अलोंग, इसकी इंक्लाइन के अलोंग, और एक यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाले पॉइंट पे रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट या वेज कंस्ट्रेंट लगा दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से 3 इक्वेशन आएंगी। तो बच्चों अब करना स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखो mg के कंपोनेंट कर लेते हैं पहले ना, इस वाले mg के, और इस वाले नॉर्मल के भी कंपोनेंट कर लेते हैं हम लोग ना। तो इस नॉर्मल के और इस mg के कंपोनेंट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ।
इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो एक नॉर्मल का कंपोनेंट बच्चों इधर आएगा, एक नॉर्मल का कंपोनेंट बच्चों इधर आएगा इस एन का। एम जी का कंपोनेंट बच्चों एक इधर आएगा, एक एम जी का कंपोनेंट हमारे पास इधर आएगा। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, देखो ये एंगल अल्फा के बराबर है इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल का, तो ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल था, तो इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल ये अल्फा हो जाएगा, तो ये बच्चों एन कॉस अल्फा के बराबर होगा। ये वाला बच्चों एन साइन अल्फा के बराबर होगा। एम जी का ये वाला कंपोनेंट, तो एम जी का ये वाला कंपोनेंट बच्चों एम जी साइन अल्फा के बराबर आएगा, और ये वाला बच्चों एम जी कॉस अल्फा के बराबर आएगा। क्लियर है भाई, ये हो गया हमारे पास दोनों के कंपोनेंट। अब मैं इस डायरेक्शन को तो बिल्कुल ही अवॉइड करके चल रहा हूँ, और कोई फोर्स रहे तो नहीं क्या, कई बार क्या होता है गलती हो जाती है जल्दबाजी के चक्कर में। इसको भी बच्चों उड़ा दो, इसके भी कंपोनेंट कर लो, और इस वाले नॉर्मल के भी कंपोनेंट कर लो। तो एक कंपोनेंट बच्चों इसका नॉर्मल का इधर की तरफ आएगा, इधर वाले कंपोनेंट लिखने की वैसे जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में इक्वेशन भी नहीं लिख रहे हैं इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में। ठीक है, पर कोई ना, मैं कंजूसी नहीं करते। तो ये कैपिटल एम जी साइन अल्फा आ जाएगा, और इधर बच्चों कैपिटल एम जी कॉस अल्फा आ जाएगा। इधर बच्चों एन साइन अल्फा आएगा, और इधर की तरफ बच्चों हमारे पास एन कॉस अल्फा आएगा। ठीक है, तो एन, ये सारे के सारे बच्चों हमारे पास कंपोनेंट हो गए। तो अब मैं इधर की तरफ इक्वेशन लिख रहा हूँ बच्चों ना, यहाँ पे इधर लिखता हूँ, तो कलर चेंज कर लेता हूँ। तो एम जी साइन अल्फा माइनस का एन कॉस अल्फा है ना, दिस शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इधर की तरफ मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, एम जी साइन अल्फा माइनस का एन कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब मैं इधर की तरफ इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एन कॉस अल्फा माइनस का कैपिटल एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू बी। एक इक्वेशन बच्चों मेरे पास ये आ जाएगी। ठीक है, इसमें लकीली इन्होंने क्या कर रखा है कि दोनों एंगल सेम दे रखे हैं, ये भी अल्फा दे रखा है ये वाला, और ये वाला भी अल्फा दे रखा है। मैंने ऐसे क्वेश्चन भी देखे हैं जिसमें ये अल्फा और बीटा दे रखे होते हैं, तो इक्वेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक है, इसमें तो फिर भी रिलेटिवली आसान लग रहा है। अब ए और बी के बीच में रिलेशन लिखना है बच्चों मेरे को ना, तो ए और बी के बीच में रिलेशन लिखने के लिए क्या करूंगा बच्चों, ये है उनका कॉन्टैक्ट वाली लाइन है ना, तो इसका कॉमन नॉर्मल, दोनों का कॉमन नॉर्मल बच्चों ये होगा हॉरिजॉन्टल वाला। इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों के एक्सेलरेशन बराबर आने चाहिए। तो देखो बच्चों, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, और इस वाले का एक्सेलरेशन बच्चों इधर की तरफ है ना, दोनों के एक्सेलरेशन इस तरीके से दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये बी माना है मैंने और ये वाला ए माना है, तो ये वाला जो है ना बच्चों, ये वाला एंगल ये अल्फा के बराबर है भाई, इसके इंक्लाइन का एंगल, और इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ये भी तो अल्फा के बराबर ही है। तो बच्चों यहाँ पे ए का इधर वाला कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर आएगा, बी का इधर कंपोनेंट आएगा, बी का कंपोनेंट इधर आएगा, तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल दोनों के एक्सेलरेशन बराबर होने चाहिए। तो ए कॉस अल्फा ये बी कॉस अल्फा के बराबर आ गया। लकीली ये दोनों बराबर होने की वजह से ए बी के बराबर आ गया, ए अगर बी के बराबर आ गया बच्चों, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, तो m माइनस का कैपिटल M जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम प्लस का कैपिटल M इंटू ए लिखो या बी लिखो। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो आ गई ना वो m माइनस का कैपिटल M जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई m प्लस का कैपिटल M के बराबर आ गई। तो ये आई बच्चों हमारे पास ए की वैल्यू। ठीक है, और बी की वैल्यू भी बच्चों इतनी होगी, ए और बी दोनों बराबर है। ठीक है, तो ए और बी दोनों बराबर है, बिकॉज ये दोनों का इंक्लिनेशन सेम दे रखा था बच्चों इस वजह से ना, तो एक नीचे की तरफ आ रहा होगा, एक ऊपर की तरफ जा रहा होगा। इंक्लिनेशन सेम नहीं दे रखा होता ना, तब तो कहानी अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। अब इनके बीच का नॉर्मल पता करना है, तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल के लिए बच्चों इस वाले को, इस इक्वेशन को ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे, या किसी में भी पुट कर दो, तो एन की वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास एन कॉस अल्फा इज इक्वल टू एन कॉस अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एम जी साइन अल्फा, कैपिटल एम जी साइन अल्फा प्लस का एम इंटू बी, तो कैपिटल एम इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी आई है बच्चों हमारे पास, एम माइनस का कैपिटल एम इंटू जी साइन अल्फा, तो एम माइनस का कैपिटल एम इंटू जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई एम प्लस का कैपिटल एम। तो एक काम करेंगे बच्चों, एन को लिख लेंगे इधर, टेन अल्फा बच्चों अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, साइन अल्फा कॉमन लेके कॉस अल्फा से डिवाइड कर देते हैं, टेन अल्फा आ गया, और नीचे बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, एम प्लस का कैपिटल एम आ जाएगा हमारे पास, तो ये एम इंटू कैपिटल एम बन जाएगा,
प्लस का कैपिटल एम का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का एम इंटू कैपिटल एम बन जाएगा, माइनस का एम स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, और एक जी और आ रहा होगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों हमारे पास 2m कैपिटल एम इंटू जी टेन अल्फा डिवाइडेड बाई एम प्लस का कैपिटल एम के बराबर आ जाएगी। लो जी, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी दिस। सो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बच्चों हमारे पास 2mm डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस का स्मॉल एम जी टेन अल्फा के बराबर आ जाएगी। सो ऐसे करके बच्चों हम इन दोनों मतलब इस वाले पार्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा क्वेश्चन बच्चों कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी अमेजिंग क्वेश्चंस मैं आपको इस चैनल पे आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।